फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग कुछ मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, यानी पूर्व मध्यकाल भारत के बारे में जानेंगे। राजपूत का काल कब से कब तक माना जाता है? 6ठी सदी से 12वीं सदी तक माना जाता है। 712 में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो दाहिर था। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? तो दिल्ली का है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई ने किया था। और प्रसिद्ध दिलवारा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू पर है। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने कराया था। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। और मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार किया था। मोहम्मद गजनी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। मोहम्मद गजनी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1026 ईस्वी में लूटा। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट था। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? हरिकैली। और रानी पद्मिनी का नाम खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? राणा रतन सिंह। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। गीत गोविंद किसने लिखा? जयदेव ने। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करा? धर्मपाल। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में है। कोणार्क में स्थित सूर्य देव के संस्थापक है? नरसिंह देव बर्मन फर्स्ट था। ब्लैक पगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क में। और कोणार्क कहाँ है? तो मतलब उड़ीसा में है। कौन बनवाया है? नरसिंह देव बर्मन फर्स्ट ने बनाया था। अलवर के संस्थापक कौन है? अजयपाल है। अलवर कहाँ है? राजस्थान में है। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? जयसिंह सिद्धराज। और चंदवार का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? जयचंद और गौड़ी के बीच में हुआ था। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? आयाति केसरी ने। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। नेक्स्ट अब देखेंगे, किस पाल शासक को गुजरात कवि सोरथल ने उत्तरापथ स्वामी कहा? धर्मपाल। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग की रचना किसने की? जिमूतवाहन ने। रामचरित की रचना किसने की? संध्याकर नंदी ने। प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की? हरिश्चंद्र ने। मीर भोज की पुत्र कौन था? महेंद्रपाल था। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? राजशेखर ने। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? राजा अनंगपाल था। किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को। कायस्म का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखा? विज्ञानेश्वर ने। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? कर्नल टॉड को। सैन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। समरागन सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? स्थापत्य शास्त्र से। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 में। तराइन के युद्ध द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच में। तराइन के युद्ध द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया? मोहम्मद गजनबी के पिता सुबकतगीन ने। मोहम्मद गजनी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उद्भांडपुर ओहिद में। मोहम्मद गजनबी का राजदरबारी कौन था? फिरदौसी था। शाहनामा के रचयिता कौन है? फिरदौसी हैं। मोहम्मद गजनी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? लाहौर। वाहिद का युद्ध कब व किस किस के बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गजनबी और आनंदपाल के बीच में। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? संसवनी। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? मुल्तान के विरुद्ध किया था। अब आते हैं, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन चालुक्य वंश का राजा था।
कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तंजौर। चोल राजा जो था उसकी राजधानी तंजौर थी। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? राजेंद्र फर्स्ट था। तंजौर में स्थित राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा राज प्रथम ने कराया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण कराया? कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग था। किस राजवंश ने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल वंश ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? चालुक्य ने। पल्लवों का 81वां रथ कौन सी जगह मिला? महाबलीपुरम में। और होयसल की राजधानी कहाँ है? द्वार समुद्र है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ? देवगिरी है। किस शासक ने अरब सागर में भारतीय सेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराज प्रथम ने। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै थी। अहोल का लडखा मंदिर किस देवता का है? सूर्य देवता का। मामल्लपुरम किसका शरणार्थी है? महाबलीपुरम का। किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल वंश। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया था? तेलप सेकंड ने। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या थी? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। 3 मुख वाली ब्रह्म विष्णु व महेश की मूर्ति कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफा में। महाभारत का भारत वेंता के नाम से किसने तमिल भाषा में अनुवाद किया? पेरुंदेवेनार ने। राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल फर्स्ट। चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया? विक्रमादित्य 6 ने। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिला लेख किस राज्य में मिले? कर्नाटक में। कौन सी राजवंश के शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? चोल वंश के। अब नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? चोल वंश व राष्ट्रकूटों के मध्य में। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का अर्थ क्या होता था? तीरन के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन होता था। और गोपुरम ऐसे प्रवेश द्वार भी बोला जाता है गोपुरम को। चोलों का राज्य कहाँ तक फैला था? कोरोमंडल तट व दक्कन के कुद भाग तक। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाओं के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। होयसल स्मारक कहाँ है? मैसूर व बंगलोर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? वेंगी के चालुक्य। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवकीर्ति कैसी थी? चतुर्भुज थी। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय था। रुद्रदेवा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय राजवंश की। राजा राज प्रथम का मूल नाम क्या था? अरिमोल वर्मन था। चोल युग में कडिमे का अर्थ क्या था? भू राजस्व लगान। और तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस देवता का है? शिव का है। चोल युग में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? लोक महादेवी ने। चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाता था? कलंजू कहलाता था। चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाला योद्धा कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय शिखमणि। पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन था? हर्षवर्धन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोल युग में सोने का सिक्का कलंजू कहलाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन सेकंड ने किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? बल्लाल थर्ड था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को किया। विचित्र चित्त की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की? महेंद्र वर्मन सेकंड ने। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? पल्लवों का। श्रृंगार्थ दीपिका की रचना किसने की? वेंकट माधव ने। तेलप सेकंड ने किस नदी में आत्महत्या की थी? तुंगभद्रा नदी में की थी। तेलप सेकंड ने आत्महत्या की थी।
अब नेक्स्ट जानेंगे हम लोग संतलत काल के बारे में, और संतलत काल के बारे में देखते हैं। मोहम्मद गौरी विजय प्रवेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का था, 1206 से 1290 तक रहा था। भारत में मुस्लिम शासक की नींव किसने डाली? मोहम्मद गौरी ने डाली। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? पंजाब के खोखरों के विरुद्ध था। भारत में गुलाम वंश का स्थापना किसने की? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगरा शहर का निर्माण किसने कराया? सिकंदर लोदी ने कराया, और सिकंदर लोदी ने ही 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। 1504 में आगरा शहर का सिकंदर लोदी ने स्थापना कराया था। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुब इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों आक्रमण हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। और इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने। खिलजी वंश की स्थापना कब व किसने की? 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी। राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलबर्नी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद था। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अस्थायी सेना बनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। गुरु गुलरिखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता है? सिकंदर लोदी। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? मलिक था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 में किया। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज शाह तुगलक। किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलकनामा किसकी रचना? अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय हुआ था? तुर्कों के समय। कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा उसने दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक। किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना गया? सितार को। संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो है। संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो है। अनुकूलन परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए? मंगोल आक्रमण का भय होने के कारण। किस शासक को द्वितीय सिकंदर एवं सिकंदर शानी कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। और सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया? फिरोज शाह तुगलक को। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। और नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा शासक ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी? गुलामों के अलग विभाग, दीवान ए बंदगान की स्थापना। और दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया कौन था? फिरोज शाह तुगलक। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया? अलाउक मुल्क। किस शासक ने सैनिकों को भूदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसान भूमि मापने के पैमाने गज सिकंदरी को प्रचलित किया? सिकंदर लोदी। गज सिकंदरी सिकंदर लोदी। और किस मुस्लिम शासक ने सिक्का
सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई। मोहम्मद गौरी। अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो था। किस शासक ने अपना उपनाम अबुल मजहिद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठट्टा में। और रजिया बेगम को मारने में किसका हाथ था? बहराम शाह का। और जम्बाबित किससे संबंधित है? राज्य कानून से। बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसाप। और ऐसे अली गुरसप यहाँ लिखा है, लेकिन अली गुरसाप होना चाहिए। लूसेंट लिखता है, कौन सा शासक बाजार के अंदर घूम घूम कर बाजार का निरीक्षण करता है? अलाउद्दीन खिलजी। और बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। 50% टैक्स वसूलता था, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता था। और किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाओं का वर्णन है? रहेला। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था? बुलंदशहर का। विजयनगर साम्राज्य के बारे में अब देखेंगे। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब व किसने की थी? 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का द्वारा किया था। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेव राय था। तुगलक वंश का था। कृष्णदेव राय के ही दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। और अष्टप्रधान यहाँ इसलिए बोल रहे हैं कि कन्फ्यूजन ना हो। अष्टप्रधान जो है शिवाजी के टाइम था, और अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में था। ये तुगलक वंश से था। कृष्णदेव राय का राय शासक कब बना? 1509 ईस्वी में बना था। और कृष्णदेव राय के किन यूरोप वासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था? पुर्तगालियों के साथ था। विजयनगर किस नदी तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा में। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? हम्पी में। बीजापुर में स्थित गोल गुम्बद का निर्माण किसने किया? मोहम्मद आदिल शाह ने करा था। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। अब नेक्स्ट देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। हरिहर एवं बुक्का के किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? माधवराव विद्यारण्य के। संगम वंश की प्रमुख शासक कौन था? देवराय फर्स्ट था। किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया? देवराय फर्स्ट ने। विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा? बहमनियों राज्य के साथ। और विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीघाट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै में। चार मीनार का निर्माण किसने कराया? कुली कुतुब शाह ने। यहाँ ओली लिखा है, लेकिन कुली कुतुब शाह होगा। लूसेंट में कुली कुतुब शाह लिखा है। चार मीनार का निर्माण हैदराबाद में हुआ था कुली कुतुब शाह के द्वारा। और गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक। किस संगम वंशी शासक को प्रोढ़ देवराय भी कहा जाता है? देवराय सेकेंड। किस शासक की उपाधि गजवेटकर की है? यहाँ पर लिखा है गजवेटकर, गजवेटकर लिखा है क्राउन की बुक में। देवराय सेकेंड के टाइम था। किस शासक की उपाधि गजवेटकर का था? तो देवराय द्वितीय था। और किस विजय साम्राज्य में उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? कृष्णदेव राय। गोलकुंडा का युद्ध किस के बीच लड़ा गया था? कृष्णदेव राय एवं कुली कुतुब शाह के बीच। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? भूराजस्व था। और अठवन का क्या अर्थ है? भूराजस्व विभाग। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। और शक्र सुल्तान के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? जौनपुर। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? जैनुल आबदीन को अकबर के नाम से जाना जाता है। आमुक्तमाल्यद नामक काव्य की रचना किसने की? कृष्णदेव राय ने की। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमालाद की रचना किस भाषा में की थी? तेलुगु भाषा में। कृष्णदेव राय का राज कवि कौन था? पेदन्ना था। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य शासक का अंत माना जाता है? तालिकोटा का युद्ध। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता का है? विट्ठल के रूप में विष्णु का। सेवों का अजंता किसे कहा जाता है? लिपाक्षी को। वीर पंचाल का अर्थ क्या है? अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग का है। और
अंडरम का अर्थ किससे है? जागीर से है। विजयनगर साम्राज्य के सैनिक विभागों को किस नाम से जाना जाता है? कदाचार। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? मालिक राजा फारूकी। और तैमूरलंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में कौन सा राज्य स्थापित हुआ? जौनपुर। अहमद शाह की स्थापना किसने की? अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह फर्स्ट ने किया। मोहम्मद बेगरा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात का। मोहम्मद बेगरा गुजरात का था। बहमनी शासक को किस शासक ने चरम पर पहुंचाया? मोहम्मद गवा ने। बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बरार। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? मोहम्मद गवा को। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल में। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बीदर। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी में। अभिनव भोज की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की? कृष्णदेव राय ने। और तालकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया? राम राय ने। किस शासक में वर वधू दोनों से कर लिया जाता था? विजयनगर के शासक में। और विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? पगोडा। और बहमनी साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? हून। बहमनी शासन में कौन रूसी यात्री आया? निकितन आया था, रूसी यात्री था बहमनी शासक में। और बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए? 18। हरविलास की रचना किसने की? श्रीनाथ ने। किस शासक ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया? देवराज सेकंड ने। किस शासक को जालिम शासक के रूप में जाना जाता है? हुमायूं शाह को। और नेक्स्ट देखेंगे भक्ति आंदोलन से संबंधित 15वीं से 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन। भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक थे गुरु नानक। और कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? लहरतारा, वाराणसी, काशी में हुआ था। और वाराणसी में ही लहरतारा और काशी है। और लहरतारा गांव था, जलाशय के पास नीरू और नीमा ने इसका पालन पोषण किया था। और कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में। और संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश वर्तमान में है। और महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? संत ज्ञानेश्वर के द्वारा फैला। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाला कौन थे? रामानंद थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शंकराचार्य ने। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? शंकरदेव ने। गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? मानव बंधुत्व। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चड्डीदास ने योगदान दिया? बंगाली। रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता है? वैष्णव। बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास। महात्मा बुद्ध एवं मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता थी? संसार का दुखपूर्ण होना। प्रसिद्ध भक्ति रस कवित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? राजकुमार भोजराज का। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह किसका कथन है? एकनाथ का। भक्ति तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर। किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। दासबोध की रचयिता कौन है? रामदास। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में। सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को। अमृतसर का निर्माण किसने कराया? गुरु रामदास ने। अमृतसर का निर्माण किसने कराया? गुरु रामदास ने। किस धर्म गुरु को इस्लाम न अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा? गुरु तेग बहादुर को। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जान रे के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता है। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? गुजरात के। असम का चेतन किसे कहा जाता है? शंकरदेव को। मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय के अनुयायी था? शिव नारायण का।
गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से विख्यात है? ननकाना साहिब। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तुलसीदास ने। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? बंदा जिले के राजापुर गांव में। बंदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। और रायदासी संप्रदाय, रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? रैदास ने। रैदास किनके शिष्य थे? रामानंद के। नीपक नामक आंदोलन किस धर्म गुरु ने चलाया? दादू दयाल ने। सिख के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि का शुरुआत की? गुरु रामदास ने। सूफी आंदोलन, कौन सा सूफी संत यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। महिला सूफी राबिया कहाँ की थी? बसरा में। सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक मान्यता मिली? चिश्ती को। दरासिको ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादरी को। निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया? फिरोज खिलजी से। निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? फिरोज खिलजी से। सूफी संप्रदाय में कौन सा संगीत विरुद्ध था? नक्शबंदी था। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए? पृथ्वीराज चौहान। सूफी सलीम कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी? शेख बहाउद्दीन जकारिया को। और भगवत गीत एवं योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद किसने किया? दारासिको। और दारासिको औरंगजेब का बड़ा भाई था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? शेख सलीम चिश्ती को। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? नक्शबंदी। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? मोहम्मद गौरी। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कौन सा था? अजमेर था। नेक्स्ट देखते हैं, सूफी संत। सूफी मत में आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना किसने की? ख्वाजा अब्दुल्ला ने की। किस सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया था? शेख अहमद सरहिंदी को। कादरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अब्दुल कादिर गिलानी था। सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता है? खानकाह कहा जाता है। अब आते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? 1495 में। फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है? उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान में है। और बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार किया है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी से लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई, बाबर का जीत हुआ। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी? बाबरनामा में लिखा। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया। मुंबईयान नामक पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता? बाबर को। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? अकबर था। और खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में हुआ। खानवा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? राणा संगा और बाबर के बीच में हुआ। राणा संगा की हार हुई, बाबर की जीत हुई। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? 1530 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। चौसा का युद्ध किस के बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? देवरा, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद। और अगर डेट के साथ पूछे, मतलब ईस्वी के साथ, तो देवरा 1531, चौसा 1539, बिलग्राम 1540 और एवं सरहिंद 1555। और लेकिन बीपीएससी प्रीलिम्स पूछ चुका है क्वेश्चन, देवरा, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद। इस टाइप से ऑप्शन था, वही सही था। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी था। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में है। बिलग्राम युद्ध के समय कालिंजर का शासक कौन था? किरत सिंह था। शेरशाह के समय भू राजस्व का दर क्या था? उपज का 1/3 भाग था। और मालिक मोहम्मद जयासी किसके समकालीन था? शेरशाह सूरी के। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? शेरशाह सूरी ने। पानीपत का दूसरा
युद्ध हुआ? 1526 में। अब नेक्स्ट देखेंगे पानीपत के द्वितीय युद्ध किन किन के बीच हुआ? अकबर व हेमू के बीच हुआ था। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? अकबर ने किया। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल था। अकबर के शासनकाल में प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा थी। कौन सूफी संत अकबर के समकालिक थे? शेख सलीम चिश्ती था। आगरा में लाल किला, अलाई दरबार, बुलंद दरवाजा किसके काल में प्रमुख बिंदु है? अकबर। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की? अकबर ने की। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया? अबुल फजल ने किया। किस मुगल सम्राट के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल था? अकबर। मुगलों का राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। बुलंद दरवाजा किसके उपलक्ष्य में अकबर ने बनाया? गुजरात विजय अभियान के दरमियान बनाया था। जहांगीर सलीम को किसके लिए याद किया जाता है? न्याय के लिए किया जाता है। और जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण था। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर को। श्रीनगर और स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित है? जहांगीर द्वारा। आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करने का वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। भगवत गीता व रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया? दारा शिकोह ने। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। किस शासक ने इस्लाम व ना अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी? औरंगजेब ने करवाया था गुरु तेग बहादुर का हत्या। और जजिया कर को किस शासक ने हटाया? अकबर ने हटा दिया था। जजिया कर किस धर्म के लोगों से लिया जाता था? हिंदू धर्म। जजिया कर को 1689 ईस्वी में पुनः किसने लागू कर दिया था? औरंगजेब ने। बाबर की प्रसिद्ध नीति तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल। अकबर के दरबार में कौन सा महान संगीतक था? तानसेन। सती प्रथा की भत्सना किस सम्राट ने की? अकबर ने की। सती प्रथा पर बैन लगाने का कुछ हद तक प्रयास अकबर ने किया। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह सेकेंड था। और अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? तोडरमल था। रामचरितमानस के रचयिता किसके समकालीन थे? अकबर। रामचरितमानस कौन लिखा? तुलसीदास ने लिखा। अवधी भाषा में लिखा था। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किसने की? शाहजहां ने किया। और अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां था। और किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? औरंगजेब का। और ग्रांड ट्रंक सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? कोलकाता से अमृतसर जाती है। और भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 में। नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया था? कन्नौज पर। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। सासाराम कहाँ है? बिहार में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। और किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश। और किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को। बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब से। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मुगलों एवं राणा प्रताप के बीच में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा मानसिंह ने किया था। किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जासी ने पद्मावत की रचना की? शेरशाह। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? कन्नौज का युद्ध। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? रानी दुर्गावती। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है? मुबायिन। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्णयुग कहा? एल श्रीवास्तव। जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? शेरशाह सूरी। अब नेक्स्ट देखते हैं पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का क्या कारण था? सैन्य कुशलता था। जम्बावित का संबंध क्या है? राज्य कानून से है। बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? कंधार के लिए। और मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था। ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किसके लिए था? कंधार के लिए था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ
स्थापित किया था कछवाहों के साथ? औरंगजेब ने दक्षिण के किन राज्यों का विभाजन किया? बीजापुर व गोलकुंडा। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने। मुगलों को नवरोज का त्यौहार कहाँ से मिला? पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? बीबी का मकबरा, सबिया उद्दौरानी का मकबरा। किस मुगल शासक की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति था? औरंगजेब। अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। संगीत तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर। किसके निर्देश में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ? फैजी। किस विद्वान मुसलमान का हिंदू साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान खाना। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसबंध था और बसावन था। धर्मट का युद्ध कब हुआ? 1628 में हुआ। धर्मत का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? औरंगजेब व दरा सिकों के बीच में हुआ। औरंगजेब की जीत हुई, दरा सिकों की मृत्यु हुई। और मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता है? सूरत को। सूरत ताप्ती नदी पर स्थित है। और एतामद उद दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में। एतामद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रदाय स्वीकार नहीं की? मेवाड़। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की? शेरशाह ने। अकबर ने कंठाभरण वाणी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दिया? तानसेन कंठाभरण वाणी तानसेन को दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया? मोहम्मद शाह रंगीला। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किस मुगल शासक ने कहा था? जहांगीर ने। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? समरकंद थी। और जहीरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? 1483 में फरगना में हुआ था। और चंदेरी का युद्ध किन किन के बीच हुआ? बाबर और मेदिनी के बीच हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में लिखी। कि कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? बाबर था। दिन पनाह नगर की स्थापना किसने की? हुमायूं ने किया। कौन सा बादशाह सप्ताह में 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? हुमायूं। और पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? विक्रमादित्य की। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया? अकबर ने कराया। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? 1575 ईस्वी में। भानुचंद्र चरित्र की रचना किसने की? सिद्ध चंद्र ने। इलाही संवत की स्थापना किसने की? अकबर ने। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? 1562 ईस्वी में अकबर ने। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की? जहांगीर ने। किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया? जहांगीर ने। और किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल को सोने की जंजीर लगवाई? महल में सोने की जंजीर लगवाई थी। जहांगीर ने सोने की जंजीर लगवाई थी। और किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी? जहांगीर ने। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण में कितना समय लगा था? 22 वर्ष लगा था। और गंगा लहरी नामक रचना किसके शासन काल में रचित हुई? शाहजहां के काल में। किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया? औरंगजेब ने। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? दक्कन का। गुण समुंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? शाहजहां ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में। किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई? औरंगजेब। किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नामक नगर स्थापना की? शाहजहां ने। GS स्टडी विद संजीव कुमार यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। और नेक्स्ट देखते हैं मराठा राज्य। मराठा राज्य से संबंधित जो भी है देखते हैं। और मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी? बालाजी विश्वनाथ। और मराठा के सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त किया? देवगिरी के यादवों के अधीन। और गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी था। शिवाजी के शासन में पेशवा को कहा जाता था प्रधानमंत्री। किसने शिवाजी को तोपों प्रदान की?
अंग्रेजों ने तोप प्रदान किया था शिवाजी को। शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि हुई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। और बीपीएससी प्रीलिम्स पूछ भी दिया है क्वेश्चन, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के बीच हुआ था? पेशवा बाजीराव सेकेंड था और अहमद शाली के बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? जीजाबाई से थे। अष्टप्रधान परिषद किनके शासनकाल में था? शिवाजी में था। और अष्टदिग्गज किस में था? तो कृष्णदेव राय के दरबार में था। शिवाजी के संरक्षण में राजनीतिक गुरु कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे। किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार किया? पेशवा बाजीराव सेकेंड ही किया था। अब पूछ देता है क्वेश्चन सहायक संधि, तो लॉर्ड वेलेस्ली का था। और सबसे पहले स्वीकार कौन किया था? पेशवा बाजीराव सेकेंड ने किया था। सरे जामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भूराजस्व व्यवस्था से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा? अफजल खां। और मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस कैद में थे? आगरा की कैद में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? जीवाजी राव सिंधिया ने। किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा? काशीराज पंडित ने। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? औरंगजेब ने। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए थे? 1666 में। और मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? कर्नाटक अभियान था। और शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामले की देख रेख करता था उसे क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था। मराठा शासन में सर-ए-नौबत का क्या अर्थ है? सेनानी, सेनापति है। किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब पर विजय प्राप्त की? रघुनाथ राव। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? महाजी सिंधिया ने।